Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your course Principles of Animal Life 2. My name is Dr. Imrana Amir. I am your instructor for this course. The topic for today's lecture is communication in animals. So communication in animal. How do the animal communicate? What are the different modes or kinds of communication the animals use? We are going to study all about the communication in this lecture. So first of all, what is communication? It is the transfer of information from one animal to another. इसके अंदर एक information एक animal से एक organism से दूसरे तक transfer होती है. इसमें एक organism sender का काम करता है और दूसरा receiver का काम करता है. जो मैसेज या सिग्नल सेंड कर रहा है उसको ऑथराइज्ड होना चाहिए वो मैसेज सिग्नल करने के लिए, और दूसरे एनिमल को उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए अडेप्टेड होना चाहिए कि वो उस सिग्नल को रिसीव कर सके किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर. अब कम्युनिकेशन जो है ये डिफरेंट तरह की हो सकती है. इफ़ इट इज़ अकरिंग विद इन द स्पीशीज़ दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक, या फिर ये बिटवीन स्पीशीज़ हो सकती है दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक. विद इन स्पीशी की एग्जांपल हम कह सकते हैं कैट्स की, कैट्स के साथ अपनी ही स्पीशी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे के साथ कम्युनिकेशन. डॉग्स की एक डॉग की दूसरे डॉग के साथ, एक लॉयन की दूसरे लॉयन के साथ, एक हॉर्स की दूसरे हॉर्स के साथ कम्युनिकेशन को हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक. अगर हमने कहना है बिटवीन स्पीशी या इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कौन सी है, दैट वुड बी बिटवीन द स्पीशीज़. एक हॉर्स एक डॉग के साथ कम्युनिकेट करेगा, एक कैट एक डॉग के साथ कम्युनिकेट, या एक लॉयन एक एलिफेंट के साथ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन. इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्टिव सक्सेस. उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि एक स्पीशी के अंदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, उनके अंदर कम्युनिकेशन होगी, मेटिंग होगी, तो उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी, और वो नेचर उस स्पीशी को सिलेक्ट करती है जिनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज़्यादा होती है. सो विद इन स्पीशी कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है. इसी तरह से इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर डिफरेंट वार्निंग सिग्नल्स देते हैं ऑर्गेनिज्म, शेल्टर के लिए, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप के लिए, फूड के लिए. इसी तरह से रैटल स्नेक टेल जब अपनी रैटल स्नेक टेल को खड़ा करता है, और स्कंक जो है वो अपनी हाइंड क्वार्टर्स या टेल को खड़ा करता है, तो डैट रिप्रेजेंट द साइन ऑफ डेंजर कि कोई ख़तरा है जिसकी वजह से वो अपनी टेल को खड़ा कर लेता है. इसी तरह से एनिमल यूज़ वेरियस कम्युनिकेशन मोड्स. डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड यूज़ कर सकते हैं जिसमें विजुअल यानी जिसका ताल्लुक आई के साथ, विजन के साथ होगा, देखने से होगा, ऑडिटरी सुनने से, साउंड से, इसी तरह से टेक्टाइल टच के साथ, एंड केमिकल सिग्नल्स जिसमें डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे. नेचुरल सिलेक्शन जो है ये इन सब सिग्नल सिस्टम की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है, और वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा है. जितनी ऑर्गेनिज्म की कम्युनिकेशन बेटर होगी नेचर उनको बेटर सिलेक्ट करती है, एंड दैट मस्ट बी द विद इन द स्पीशीज़. जो कंपटीशन या सिग्नल या कम्युनिकेशन होगी वो ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होंगी, और वो स्पीशीज़ ओवर द टाइम इवॉल्व करेंगी. इसी तरह से एनिमल्स के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स भी मौजूद होते हैं. दे कैन कंबाइन द विजुअल, द ऑडिटरी, द टेक्टाइल एंड द केमिकल सिग्नल्स एज वेल द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंगल, द 2 or 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो जितना वो कॉम्बिनेशन में कम्युनिकेट करेंगे तो दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर कम्युनिकेशन एज रिस्पेक्ट टू कि वो सिर्फ विजन वाला कम्युनिकेशन करें या फिर सिर्फ ऑडिटरी कम्युनिकेशन करें. विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है, क्योंकि आई के अंदर, आई की रेंज में जितनी भी एरिया होगा वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर या कैरी की जा सकती है या ट्रांसफ़र की जा सकती है. जो मोस्टली एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल सेफेलोपोड्स जो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं विच आर अदर देन मैमल्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सच एज एम्फीबियंस, फिशेज, रेप्टाइल्स, एंड दे हैव द वेल डेवलप्ड आइज़ विद द कलर्ड विजन. इसी तरह से फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं, एवीज जो हैं, इनके पास एग्जिबिट डिफरेंट वेरियस कलर पैटर्न्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, और उनके साथ एक स्पेसिफिक सिग्नल या फंक्शन इन्वॉल्व होता है हर स्पेसिफिक कलर या हर स्पेसिफिक पैटर्न के साथ. मोस्ट मैमल्स जो हैं
मैमल्स के अंदर क्या होता है, दे हैव द प्लेन डार्कर कलर्स एंड दे लैक द कलर विजन, एंड दे लैक द कलर विजन विच बिकॉज दे आर नॉक्टर्नल। अब उनके अंदर कलर्ड विजन क्यों नहीं होती, क्योंकि ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात के वक्त उनको कलर से कोई इतना ज़्यादा कलर के सिग्नल से फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ वाई दे डोंट हैव दैट ब्राइटली कलर्ड पैटर्न्स, क्योंकि उनके प्रॉबेबली जो इंसेस्टर्स थे वो नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोर्स थे, सच एज बैट्स जो हैं वो नॉक्टर्नल होती हैं। सो उनके पास बहुत डल कलर्ड की होती है और उनके पास कलर्ड पैटर्न नहीं होते, क्योंकि रात के वक्त विजनरी सिग्नल्स की, ये विजुअली कम्युनिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है अंधेरे में। प्राइमेट्स जो है ये नोटेबल एक्सेप्शन है, मैमल्स के अंदर डेफिनेटली ये फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसलिए क्योंकि इनके पास कलर्ड विजन भी है और कलरफुल डिस्प्लेज भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये हम आगे इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। विजुअल सिग्नल जो है वो सारा वक्त प्रेजेंट रह सकता है किसी भी वक्त किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सच एज ब्राइट फेशियल मार्किंग जो है मेल मैंड्रिल या मेल मंकी या चिंपैंजी के फेस के ऊपर मौजूद होते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये मेल मैंड्रिल, ये कलर पैटर्न स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है मेल मैंड्रिल के साथ, मेल मंकी के साथ। सिग्नल्स जो हैं वो हिडन भी हो सकते हैं, विजुअल सिग्नल्स जो होते हैं कलर्ड पैटर्न्स, या फिर लेस एक्सपोज पार्ट्स के ऊपर हो सकते हैं कि एनिमल बॉडी के अंदर उनको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही डिटेक्ट कर सकता है, और या फिर वो ऐसी टाइम पे प्रेजेंट होते हैं कि जब उसको ज़रूरत हो और बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है लिजर्ड के अंदर, सच एज ग्रीन एनोल्स जो हैं उनके अंदर वो अपना स्किन का कलर चेंज करते हैं क्योंकि उनकी स्किन के पास एक स्पेसिफिक पैटर्न मौजूद होता है जिसकी वजह से वो अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से कैमेलियन की भी एग्जांपल है जो गिरगिट रंग बदल लेता है अपना, जिस इन्वायरमेंट में मौजूद होता है उसके अकॉर्डिंगली अपने कलर पैटर्न्स चेंज कर लेता है। विजुअल सिग्नल्स जो होते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में होगा वैसा ही उसी ऑब्जेक्ट का कलर वैसा ही चेंज कर सकता है, तो साइट में या सिग्नल को देखने में विजन में प्रॉब्लम आ सकती है। उस ग्रीन कलर के इन्वायरमेंट को, ग्रीन पैटर्न को ग्रीन वेजिटेशन वाली जगह से स्कैन करना मुश्किल हो जाता है, या फिर सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस से वो नज़र नहीं आएंगे अगर ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे जिसका पैटर्न कलर पैटर्न भी सेम होगा सिग्नल से। इसी तरह से सिग्नल्स यूजुअली इफ़ेक्टिव नहीं होते नाइट टाइम पे नज़र नहीं आएंगे और वो प्रीडेटर्स जो हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अकाउस्टिक कम्युनिकेशन का लिंक है साउंड के साथ, और अकाउस्टिक कम्युनिकेशन वेल डिफाइंड होती है आर्थ्रोपोड्स में और वर्टिब्रेट्स में, और ये कॉमनली यूज़ करते हैं अकाउस्टिक या साउंड के सिग्नल्स को। ये एनिमल्स जो होते हैं ये एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, एनर्जी को एक्सपेंस करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं इस सिग्नल को या इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। बट साउंड्स कैन बी यूज ड्यूरिंग नाइट और डे, बट इसका फ़ायदा ये है एनर्जी तो इसमें एक्सपेंस आता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म इसको किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकता है, दिन को भी और रात को भी। सिमिलरली साउंड वेव्स वुड हैव एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड ऑब्जेक्ट्स, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल कर सकती है नाइट टाइम पे, डे टाइम पे, वेजिटेशन में से। फॉर एग्जांपल कोई वॉल है, कंक्रीट है, आयरन कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसमें से भी वो पास कर सकती है। एंड दे मे बी प्रोड्यूस्ड और रिसीव्ड वाइल एन एनिमल इज़ इन ओपन और कंसील्ड। अगर एक एनिमल ओपन प्लेस में है या फिर वो कन्फाइंड है, किसी जगह पे बंद है, तो भी उसको थ्रेट का, प्रीडेटर का, प्रे का सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचा सकता है जहां उसने पहुंचाना हो। साउंड्स कैन वेरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, साउंड्स इसी तरह से बहुत लार्ज इंफॉर्मेशन भी कैरी कर सकती हैं, और इसकी वेरिएशंस के अंदर फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ड्यूरेशन कितना है, क्या है उस सिग्नल को प्रोड्यूस करने का, उस सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए वॉल्यूम कौन सा है, उसके लिए टोन कौन सी इस्तेमाल की गई है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये अकाउस्टिक कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अकाउस्टिक कम्युनिकेशन जो है ये क्लोजली अडेप्टेड होती हैं किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं और उन सिग्नल का फंक्शन क्या होता है। जिस तरह के हम इस वक्त करंटली अकाउस्टिक कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं अपने लेक्चर को स्टडी करने के लिए, इसमें हम सिर्फ अकाउस्टिक या साउंड की जो कम्युनिकेशन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। साउंड कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो बर्ड्स हैं वो लो फ्रीक्वेंसी की कॉल्स या सिग्नल्स जनरेट करते हैं जो कि इजीली पास कर सकते हैं डेंस या थिक वेजिटेशन से। ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत थिक वेजिटेशन या घने जंगलात होते हैं और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का
लेवल जो है लो करने से वो अपनी कॉल्स को दूर तक पहुंचा सकते हैं ऑर्गेनिजम्स तक। सिमिलरली जो प्राइमेट्स हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वहाँ पर वो ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि लॉन्गर डिस्टेंस तक पहुंच सकती हैं। वहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है, वेजिटेशन डेंस होती है और एक सिग्नल को दूसरी जगह तक जाने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है। सो प्राइमेट्स ज़्यादा ऊँची साउंड में अपना सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि रिसीवर उसको रिसीव कर सके। अदर एग्जांपल जो है वो टेरिटोरियल बर्ड्स की एग्जांपल है जो कि किसी भी ऊंची पर्च दे यूज टू सिट ऑन अ हाई पर्च, हाई ब्रांच के ऊपर बैठते हैं ताकि उसका सिग्नल ज़्यादा दूर तक जा सके दूसरे बर्ड तक, टू डिलीवर द सिग्नल मोर इफेक्टिवली एंड द अलार्म कॉल्स ऑफ मैनी स्मॉल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, कि वो अपना थ्रेट कॉल या अलार्म कॉल छोटे बर्ड्स को जब देना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेंजर है, थ्रेट है, प्रे आया हुआ है, तो वो उस सिग्नल या अलार्म क्यू जो है वो उस वक्त पहुँचाते हैं बाकी बर्ड्स को। Similarly, some of the complex acoustic signals that have been studied are the examples of bird songs and the human speech. Human speech definitely complex example है acoustic communication की, लेकिन birds के अंदर भी बहुत ज़्यादा variation और different combinations जो हैं वो exist करती हैं। टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो है इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टच। टेक्टाइल जो है वो टच की कम्युनिकेशन है, सेंसेशन है। एक ऑर्गेनिज्म फिजिकल कांटेक्ट से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कम्युनिकेट करता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमें इंसेक्ट्स में नज़र आती हैं, बर्ड्स में नज़र आती हैं। एंटीना ऑफ मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड द टच एक्सेप्टर्स ऑफ द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट फंक्शन इन टेक्टाइल कम्युनिकेशन। सो जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उसमें टच सेंसेशन या रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की स्किन के अंदर, या फिर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेसिफिकली एंटीना मौजूद होता है जो इस स्पेसिफिक कम्युनिकेशन को रिसीव या सेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम एग्जांपल्स टेक्टाइल कम्युनिकेशन की बर्ड्स प्रीनिंग है, जब एक बर्ड दूसरे बर्ड की फेदर्स की प्रीनिंग कर रहा होता है, उसको टच कर रहा होता है। और इसी तरह से प्राइमेट्स विच आर ग्रूमिंग ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे के साथ टच की सेंसेशन के थ्रू फिजिकली एक दूसरे को टच करके वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिकल कम्युनिकेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू दूसरे मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते ऑडिटरी, विजुअल या साउंड की वेव्स को रिसीव या सेंड करने के लिए। सो उनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स या केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। केमिकल रिसेप्टर्स जो होते हैं ये वेल डिफाइंड हमको नज़र आते हैं इंसेक्ट्स में, फिशेस में, सैलेमेंडर्स में और मैमल्स के अंदर। केमिकल सिग्नल्स के बहुत सारे एडवांटेज हैं, उसमें नंबर 1 एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा इट कुड लास्ट लॉन्गर, इट कुड लास्ट फॉर आवर्स और डेज, ज़्यादा देर तक ये रह सकता है केमिकल सिग्नल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिग्नल एंड डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट एंड द फंक्शन ऑफ दैट सिग्नल। कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं डे टाइम पे और नाइट टाइम में भी, केमिकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रात का टाइम है या दिन का टाइम है। इट कैन बी पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स और अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसमें से केमिकल सिग्नल जो है वो पास कर सकता है। इसी तरह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन लॉन्गर डिस्टेंस तक इजी होता है। एक ऑर्गेनिज्म जिसने केमिकल सिग्नल ट्रांसपोर्ट करना है वो एक जगह से दूसरी जगह एक इन्वायरमेंट में ट्रांसपोर्ट कर लेता है। इसी तरह से इसके अंदर लेस एनर्जी कंज्यूम होती है एक एनिमल को इस सिग्नल या इस मैसेज को सेंड करने के लिए और दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए। सिमिलरली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं केमिकल सिग्नल्स के, और वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनको क्विकली चेंज नहीं किया जा सकता और ये स्लो होते हैं अपने एक्शन में। रिलीज़ प्रोसेस उस केमिकल सिग्नल का, फिर उस केमिकल की ट्रांसपोर्टेशन और फिर उस केमिकल को रिसीविंग एंड पे रिसीव करने में काफ़ी टाइम चाहिए होता है। सो टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत क्विकली इफ़ेक्टिव नहीं होता, इट टेक्स अ बिट टाइम। इसी तरह से केमिकल्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अनदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज, दीज आर कॉल्ड फेरोमोन्स। फेरोमोन्स की एग्जांपल्स हम आगे स्टडी करेंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव करते हैं स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल को। सेंसेशन ऑल्फैक्टरी जो है टच की सेंसेशन जो है वो केमिकल को रिसीव करती है और उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको प्रोसीड करती है। इसी तरह से मैनी एनिमल्स हैं विच मार्क देयर टेरिटरीज बाय डिपॉजिटिंग ऑर्डर, वो स्पेसिफिक ऑर्डर जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उस सेम स्पीशी के मेंबर्स को ये पता चल सके कि ये टेरिटरी किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करती है। एंड दीज ऑर्डर्स एक्ट एज अ केमिकल सिग्नल टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़। इसकी एग्जांपल है मैनी
mammals mark specific points in their territories with pheromones that warn other males of their presence in the area. तो दूसरे मेंबर्स को पता चल जाता है उस फेरोमोन की स्पेसिफिक ऑर्डर की वजह से, स्मेल की वजह से, कि यहाँ पे ये मैमल प्रेजेंट है. इसी तरह से एक फेरोमोन एक पर्पस सर्व नहीं करता, इट कैन सर्व डिफरेंट पर्पसेस. एक फेरोमोन जो है वो मेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ब्रीडिंग कंडीशंस के अंदर, ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर. सेम फेरोमोन जो कि टेरिटोरियल का काम कर रहा था, वो ब्रीडिंग सीजन के अंदर मेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी अलार्म क्यू के तौर पे यूज़ होगा. इसी तरह से जो डिफरेंट सा केमिकल स्ट्रक्चर के फेरोमोन का, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर, उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है. फेरोमोन्स जो हैं ये टेरिटरीज मार्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और अट्रैक्टिंग द मेट के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये ज़्यादा टाइम तक रहते हैं. उसकी वजह यह है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है. जो इनके केमिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हायर होगा, इस वजह से वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है. लेकिन जो एयरबॉर्न सिग्नल्स हैं, जो केमिकल सिग्नल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसी वजह से वो ज़्यादा जल्दी डिस्पर्स हो जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक इफ़ेक्टिव नहीं रहते, और वो अक्सर ज़्यादातर जो है वो एक ऑर्गेनिज़म रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही डिस्पेंस हो जाते हैं. जिस ऑर्गेनिज़म ने उसको टाइमली कैप्चर कर लिया, वो ऑर्गेनिज़म उसको, उस इंफॉर्मेशन को, उस कम्युनिकेशन को प्रोसेस कर लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें सेक्स अट्रैक्टेंट, ये फेरोमोन्स जो फीमेल मॉथ्स के अंदर होते हैं, एंड दे कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम वाइड डिस्टेंसेस. फीमेल मॉथ जब ये फेरोमोन क्रिएट करती है तो मेल मॉथ जो है वो उसको जल्दी से वाइडर डिस्टेंस से भी डिटेक्ट कर लेता है. नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम एनिमेशन देखेंगे जिसमें फेरोमोन्स की और डिफरेंट केमिकल्स और विजुअल कम्युनिकेशंस की डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं. Much of behaviour requires animals to communicate. Animals can communicate through a variety of modes, which include chemicals known as pheromones, sounds and signals, even dancing. It can be defined as a behaviour of one animal that has an effect on the current or future behaviour of another animal. Communication between animals can imply messages or warnings. For example, plants send out messages via pheromones to try and attract pollinators. Pheromones could be a hormone for communication to the same species, for example to attract a mate, or they can be a chemical secreted by one animal to cause a reaction of another. They make communication possible. Honeybees communicate information about food sources with a special dance, known as a waggle dance. A figure of 8 dance tells bees which direction and how far it is to flowers, and a round dance tells them that food is close by. Sound from the dance of the bees is picked up by the tiny hairs on the bee's head. So bees communicate through sound and movement signals, as well as by releasing pheromones into the environment. Killer whales communicate through sound. Sound is a very important method of communication for whales because sight is less effective underwater. Killer whales produce whistles, echolocation clicks, pulsed calls, low-frequency pops, and jaw claps. Research has shown that whales produce sounds more frequently when they are closer to other individuals, and less frequently when groups are dispersed. It is thought that the sounds are used for group recognition and the coordination of behaviour. It is also interesting to note that each pod of whales has its own unique dialect. Whales may also communicate using a variety of postures and gestures. However, the purpose of behaviours such as breaching are clearly not understood, although it is assumed that behaviours like jaw snapping and headbutting communicate aggression. Animals do not communicate the same way that humans do, but it's just as necessary for the animals to survive. Communication helps animals to do things like attract mates, warn off predators, mark their territory, and identify themselves to other animals. There are 4 types of animal communication: visual communication, auditory communication, tactile communication, and chemical communication. Let's start with visual communication. There are 2 types of visual communication.
The first type of visual communication is the colour and shape of the animal itself. This is called the badge. The second type of visual communication describes the things that the animal does to communicate, including behaviour. This is called the display. Look at the deep-sea jellyfish, for example. It communicates by giving a stunning display of colours. The Australian frill-necked lizard is another example. When it's frightened, it opens its mouth and unfolds its frill. This makes the lizard look large to its predators. Auditory communication refers to hearing and describes the sounds that animals use to talk to each other. Sound is good because it can travel over long distances, whether it be day or night. It's an adaptable signal, meaning animals can change the volume of the sound depending on the conditions. For example, they may not wish to be located by any predators nearby. Sound can be used to warn about danger or to tell other animals that they are angry, like the loud bark of a guard dog signalling that it is angry, and you should stay away, otherwise you may get hurt. Tactile means to touch. Communicating using touch is used in many different ways in the animal kingdom. This mother cat nuzzles her kittens to comfort them. Or these two male deers lock horns and fight to show which is dominant. Animals can communicate chemically through scent and taste. The scents can remain around long after the animal that left it there has moved on. This can be used as a danger warning, signalling other animals to keep them away. Insects like these ants that live in large groups leave different types of smells for different messages, whether it can lead them to a food source or asking for help. Thank you so much for your patience and attention. That's all for today's lecture.